चार्ज स्टोरेज। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ठीक है। यस सर। कैपेसिटर में एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस। हाँ कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चे, बताना, मैंने आपको बताया था। यस सर, वो उसकी सर उसकी कितनी कैपेसिटी है सर बेसिकली। चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बताता है कैपेसिटेंस। हाँ। ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, माइक्रोफेराड में होती है मोस्टली। यस। एक हम लोग मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं, जिसमें एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है। तो ये हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक खास बात है। जैसे इन प्लेट्स पे यस सर। चार्ज आता जाता है, ऐसे बैटरी से कनेक्ट करो हाँ। तो धीरे धीरे चार्जिंग चालू होती है, और यस चार्जिंग सर। एक्यूमुलेशन होता जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है इस पे। अब इसमें एक खास बात है, जैसे इसमें जब चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है तो यस सर। कोई भी कैपेसिटर कैपेसिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। आमतौर पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऐसे डिफाइन किया जाता है, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कैपेसिटेंस जो डिफाइन किया जाता है, रेशियो होता है चार्ज का, कितना चार्ज चार्ज किया हुआ है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस यस। डेवलप हुआ है। अब ये ओके। होता क्या है, लॉजिक इसके पीछे क्या लॉजिक है बताते हैं। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है बच्चे, देखो बात ये होती है कि हाँ। जैसे कैपेसिटर का काम होता है चार्ज स्टोर करना। तो हम्म। जैसे जैसे प्लेट पे चार्ज बढ़ता जाता है, तो एक प्लेट ज्यादा पॉजिटिव होती जाती है और एक प्लेट ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। पॉजिटिव प्लेट ज्यादा पॉजिटिव हो हाँ। जाएगी और नेगेटिव प्लेट ज्यादा हम्म। नेगेटिव होती जाएगी। जैसे जैसे प्लेट्स हाँ। पॉजिटिव नेगेटिव होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच का। जैसे अगर ये देखा जाए तो जो पॉजिटिव प्लेट है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। नेगेटिव प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे है। नेगेटिव पोटेंशियल। और ऑब्वियस सी बात है, जब चार्ज चेंज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल और नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो हमारा यहाँ जो V होता है वो पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों प्लेट का अगर आप पोटेंशियल सब्सट्रैक्ट करो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझे बच्चे इस बात को? यस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को। पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल जैसे मान लो लेट अस टेक 10 वोल्ट है, +10 वोल्ट, और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है -10 वोल्ट, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों प्लेट का 20 वोल्ट हुआ। समझे? अच्छा, ओके ओके। 10 माइनस यस माइनस सर। 20 वोल्ट का हो। समझे हाँ बच्चों? हाँ। इसे पोटेंशियल। तो चार्ज यस सर, यस सर। जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा, एज क्यू इंक्रीजेस वी चार्ज ऑल्सो। ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब क्यू, सर ऐसा कैसे हो सकता है? चार्ज ज्यादा स्टोर कराओगे तो ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा, ज्यादा फील्ड हो जाएगी, सब ज्यादा बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। ज्यादा चार्ज स्टोर कराओगे तो अच्छा अच्छा, हाँ सर, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ सर, ओके ओके। पर सर अगर अगर सी इंक्रीज होगा सी नहीं इंक्रीज होगा बच्चे। तब तो सर। सी तो हमेशा कांस्टेंट है ना। ये कैपेसिटर का जो कांस्टेंट, अच्छा। कैपेसिटेंस है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। सी क्यों इंक्रीज होगा? सी क्यों इंक्रीज ओके होगा? सर, ओके। सी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है अच्छे। ठीक है सर। तो सी इंक्रीज नहीं यस सर। होगा, सी हमेशा फिक्स रहेगा। तभी तो क्यू ओके। तभी तो क्यू बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा साथ में। क्यू क्यू के साथ साथ वी भी बढ़ेगा। हाँ सर, वो हाँ, रिलेशन, हाँ। आ गया ऊपर, ऊपर पड़ गया, हाँ। तभी तो क्यू बढ़ेगा तो साथ साथ में वी भी बढ़ेगा। समझ? यस सर, यस सर, हाँ समझ गया। तो अब एक्चुअली क्या है, हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, तो आपने ज्यादा चार्ज स्टोर कराया तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। जैसे चार्ज का पहले 10 कूलम था, आपने पहले 10 कूलम था, तो वोल्टेज मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का था मान लो। तो अगर आपने चार्ज को दुगना कर दिया, जैसे ज्यादा बढ़ा दिया, ज्यादा चार्ज स्टोर कराया, वोल्टेज बढ़ हाँ जाएगी। तो एक अच्छा कैपेसिटर क्या होता है, इसका मतलब, फिर इसका मतलब क्या है, एक अच्छे कैपेसिटर से हम क्या समझते हैं? देखो अच्छे, एक अच्छा कैपेसिटर वो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो। ठीक है अच्छे? ठीक है अच्छे? कैपेसिटेंस ज्यादा यस कब सर।
ज्यादा कब होगा? जब उसका Q बाय V रेशियो ज्यादा हो। हाँ ओके, यस सर। मतलब कि इसका क्या मतलब है, Q बाय V रेशियो का क्या मतलब है, बताते हैं हम आपको। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस, कम पोटेंशियल डिफरेंस पे ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके। मतलब देखो C इज इक्वल टू Q बाय V है, तो V अगर कम हाँ। होगा तो C ज्यादा होगा, और अगर Q ज्यादा होगा तो C ज्यादा होगा। मतलब Q ठीक है सर। हाँ। और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V। इसका क्या मतलब है कि अगर कैपेसिटर कम पोटेंशियल डिफरेंस पे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम रहे और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए तो बेटर है। अब क्वेश्चन ये कि ये क्यों रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस कम, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों? जैसे हम लिख रहे हैं C इज इक्वल टू Q बाय V, पोटेंशियल डिफरेंस हाँ कम सर। कम रहने की नीड क्या है, क्यों क्यों कम रहे? देखो अच्छे, दो प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा। क्योंकि चार्ज लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, समझे या नहीं? ओके। अच्छा। ठीक है, मतलब कैपेसिटी घट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा पोटेंशियल। ऐसा सर, ऐसा क्यों होता है तो सर, चार्ज लीकेज क्यों होता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है? देखो यार, हाई पोटेंशियल मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, 220 वोल्ट होता है, 440 वोल्ट होता है, यस। हाँ 440 सर। वोल्ट का हाँ। सिग्नल होता है। हाई वोल्टेज मिलेगी हम्म, तो हवा में चार्ज लीक हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज का अच्छा। मतलब एक तरीके से अच्छे, अभी हम आपको बताते हैं। जैसे अब हम्म, हमको आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बता देते हैं, वोल्टेज का मतलब क्या होता है एक्चुअली। क्या है आमतौर पे आज तक हम वोल्टेज के बारे में क्या समझते हुए आए हैं? देखो आज तक जब आप सर। वोल्टेज के बारे में समझते हुए आए हो, तो जैसे मान लो 10 वोल्ट है या 100 वोल्ट है, क्या फर्क है इसके अंदर? 10 हाँ वोल्ट और 100 वोल्ट में क्या आपके हिसाब से क्या फर्क है? आप क्या समझते हो? सर, पोटेंशियल सर वोल्टेज तो हो गया ना सर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो अच्छी थियोरेटिकली मैं बताता हूँ। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट देते हो, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हो एक सर्किट में, या फिर कोई एक सर्किट में आप 100 वोल्ट कनेक्ट करते हो, तो जिस सर्किट में 100 वोल्ट दोगे तो इलेक्ट्रॉन गंदी तरीके से भागेगा, ज्यादा स्पीड से भागेगा, ज्यादा एनर्जी लेके भागेगा। हाई वोल्टेज हाई एनर्जी, वोल्टेज इज ओके। एसोसिएटेड विद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आपको फिलहाल ये अगर देखना है तो ऐसे समझ के चल सकते हो। समझ में आया? समझे भाभी या नहीं समझे? यस सर। हाई इस हाई वोल्टेज इक्वल टू हाई एनर्जी। हाँ, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा वोल्टेज मिलती है, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा तेज भागेगा। तो ज्यादा वोल्टेज है, ज्यादा रिस्क भी होता है ऐसा। तो एक्चुअली क्या है कि हाँ सर। हम ये चाहते हैं चार्ज स्टोरेज तो हो, बट वोल्टेज बहुत हाई, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा ना हो जाए। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में हो जाएगा तो चार्ज लीकेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। मतलब कि बढ़ जैसे सकते हैं। C इज इक्वल टू अगर Q बाय V है, तो हम लोग ये प्रेफर ये करेंगे कि चार्ज तो स्टोर ज्यादा हो बट वोल्टेज कम ही रहे। समझे बच्चे? छोटे में बड़ा फायदा। समझे बच्चे? यस सर। ओके। क्योंकि यस सर। यस अगर वोल्टेज बढ़ने लग गई, अगर वोल्टेज बहुत इंक्रीज होने लग गई, तो इसका मतलब ये है कि हाई वोल्टेज हो जाएगी और आपकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत कम लिमिटेड हो जाएगी, ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाओगे आप, लीकेज हो जाएगी चार्ज कुछ देर में। अच्छा। ओके। ओके सर। तो हमारा प्रायोरिटी यही रहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कम ही रहे, ताकि हम लोग काफी हाई लिमिट्स तक जा सकें, हाई ओके सर। हाई लिमिट्स तक जा सकें। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर हाँ। इसमें एक चीज ये है, जैसे आप C इज इक्वल टू Q बाई V बोल रहे हो, तो ऐसे तो जैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स्ड है, मैथमेटिकली देखा जाए तो ये फिक्स्ड है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये उस कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे पहला प्लेट कैपेसिटर है, तो प्लेट्स का एरिया जो आपने चूज किया है और प्लेट के बीच में सेपरेशन जो आपने चूज किया है, ये देखो, ये जो प्लेट का एरिया है और ये प्लेट की जो सेपरेशन है, इस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये। तो जैसे मान लो हमारे पास ये सिचुएशन है, अच्छा देखो ये तो फिक्स्ड है, तो आप कई बच्चे कहेंगे सर ये तो आप फिर कितना भी चार्ज स्टोर कर सकते हो, क्यों बढ़ाओगे तो V भी बढ़ता जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ काफी सर। अमाउंट हाँ। ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं, Q और V दोनों बढ़ेगा, बट V की वैल्यू लिमिटेड ही होती है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए वोल्टेज वोल्टेज हम फिक्स ही रख सकते हैं, तो इसलिए चार्ज भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड ही हो जाएगा। फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब कि एक लिमिट भी होती है कि कैपेसिटर में आप अनलिमिटेड चार्ज स्टोर नहीं करा सकते हो, चाहे कुछ भी कर लो। या फिर ओके। कैपेसिटर में आप अनलिमिटेड वोल्टेज नहीं सप्लाई कर सकते। देखो अच्छा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लो कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, हमने आपको बताया C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V होता है। तो अगर आप इसे ऊपर ले जाओ,
Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV हो जाएगा। ये समझे आप? यस सर। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर ये कैपेसिटर है और मैंने इसमें बैटरी लगा दी, ऐसे चार्ज स्टोरेज होगी। तुम्हारा 10 वोल्ट की बैटरी है, कम चार्ज स्टोरेज हो रहा है, तो एक काम करते हैं सर और बड़ी बैटरी लगा देते हैं, 100 वोल्ट की हाँ बैटरी सर। लगा देते हैं और ज़्यादा चार्ज तो हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है भाई। हम्म, सी तो सेम ही है दोनों केस में, वोल्टेज बढ़ा। देखो क्यों, क्यों किस पे डिपेंड कर रहा है आपके हिसाब से? वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। इससे वोल्टेज बढ़ाओगे तो चार्ज भी बढ़ और जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि कितना भी बढ़ा लो, ज़्यादा वोल्टेज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, अच्छा चार्ज लीकेज चालू हो जाएगा। तो ऐसा आप ऐसा अनलिमिटेड अंधाधुन लिमिट तक नहीं जा सकते, समझे या नहीं? अच्छा ठीक है सर। यस सर, यस सर। ये नहीं कि कुछ भी कर लिया कहीं भी पहुंच गए। कारण बताते हैं, अच्छा भी आपको हम्म, कारण बताते हैं, इधर देखो, नीचे ले हाँ जाते सर। हैं। आ रहे अच्छे। हम्म, देखो एक टर्म पढ़ो अच्छे, यहाँ पे आपके सामने एक टर्म आई है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दिख रही है? यस। हाँ सर, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that a dielectric medium can withstand without breakdown is called dielectric strength. देखो अच्छे एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, हर मीडियम की कैपेबिलिटी होती है एक लिमिट बाद जो वो होती है, मतलब कि इंसुलेटर भी जो होता है वो कंडक्टिंग हो जाता है, मैंने आपको ये बताया अभी। हर मीडियम हाँ की सर, लिमिट यस सर। होती है, एक लिमिट के बाद इंसुलेटर भी कंडक्टिंग हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है हाँ। कि जैसे अगर आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ हाई वोल्टेज दोगे, देखो अच्छे होता क्या है, ये देखो हम्म, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। यस। लफड़ा चार्ज लीकेज का कॉन्सेप्ट कहाँ से चालू होता है? देखो ये प्लेट्स हैं, हम्म, ठीक है? तो प्लेट पे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव आया, ज्यादा चार्ज हम्म, आएगा, चार्ज हाँ अगर सर। ज्यादा आएगा तो हम्म, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, हाई पोटेंशियल चार्ज के साथ बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल हाँ डिफरेंस हाँ। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, ये पढ़ा हुआ है। इसको हम लोग ई इंटू आर भी यस लिख सर। सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी लिखा जाए। वी पोटेंशियल डिफरेंस को चाहे तो वी भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही ना, ठीक यस है? सर। हाँ। तो हम्म, अब क्या होगा अच्छे, देखो अगर आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ज्यादा चार्ज करोगे, चार्ज ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, हम्म, पोटेंशियल डिफरेंस ओके। ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पोटेंशियल हम्म, डिफरेंस होगा तो हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपके सामने देखो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हाँ। तो चार्ज लीकेज चालू हो जाएगी, यहाँ पे इस प्लेट के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, उस फील्ड की वजह से हाँ। चार्ज लीकेज चालू हो जाएगा। चार्ज लीकेज का कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखो अच्छे, जैसे हम्म, प्लेट पे अगर बहुत ज्यादा चार्ज आ जाए तो नेगेटिव चार्ज क्या चाहता है? नेगेटिव चार्ज कहता है यार मुझे पॉजिटिव के पास जाना है, पॉजिटिव के पास जाना है, जाना है, हम्म, जाना है, जाना है, बट वो जा नहीं पाता क्योंकि बीच में क्या है, इंसुलेटर है। और नेगेटिव चार्ज का इतनी हाँ हिम्मत सर। नहीं है, ताकत नहीं है जो जा पाए वहां पर इंसुलेटर, एयर हम्म, के थ्रू, एयर के थ्रू या बीच में हो सकता है कुछ और इंसुलेटर डाल रखा हो या एयर हो, जो भी हो, जा नहीं सकता है। हम्म, बट क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो बिल्कुल उसमें ऐसी ताकत आ जाएगी, उसके अंदर इतनी वोल्टेज, हाई वोल्टेज हो जाएगी कि वो अंधाधुंध एनर्जी आ जाएगी, वो अच्छा। हवा में भागते भागते चला जाएगा कैसे भी करके, ओहो। भागते वाह भागते। वाह, अच्छा। तो उसे कहते हैं चार्ज लीकेज। और इसमें स्पार्क निकलने लग हम्म, जाता है। स्पार्क क्यों निकलता है? क्योंकि जब चार्ज हवा में भागते हैं तो हवा के मॉलिक्यूल से टकरा हम्म, जाते हैं, और जब टकरा जाते हैं, अच्छा। भिड़ जाते हैं तो चिंगारी निकल हाँ। जाती, चिंगारी निकलती है अच्छे, अच्छा। स्पार्क। ओके आपने सर। देखा होगा हमारी प्लगों से स्पार्क निकलते हैं कई बार, हाँ सर, हाँ देखा है। सॉकेट में, उसमें ऐसे ही हो रहा होता है कि कभी कभार ऐसा हो रहा होता है कि हवा में चार्ज लीक कर रहा होता है, कहीं ना कहीं हवा में, ओके। या हवा में चार्ज निकल के मॉलिक्यूल्स वगैरह से टकरा जाता है, या कुछ भी हो, मतलब लीकेज, चार्ज लीकेज तभी होती है जब वो हवा में हाँ। इलेक्ट्रॉन निकल निकल के हवा के मॉलिक्यूल से टकराने हम्म, लग जाते हैं, लीकेज हो रही होती है। ठीक है। और लीकेज के बाद हाँ वो सर, ओके। एयर मॉलिक्यूल के साथ, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो स्पार्किंग होती है। अब समझना है बच्चे?
तो yes sir, yes sir. तो लिमिटेशंस हैं, समझ गए? अब सब बात, पूरी बात समझ में आ गई? देयर इज अ हाँ सर आ गया। huge limitation. We cannot store unlimited amount of charge on capacitor plate. There is a limitation of storing charge on capacitor plate. समझे या नहीं समझे? बोलो अच्छे। yes sir, समझ गया। समझे? चलो आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा, तो अब बात ये आती है कि ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग लिमिट भी होती है, हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी समझ में आ गया, एक इंसुलेटेड मीडियम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है उसको, वो भी समझ में आ गया। और अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ले गए तो उसके बाद हमारे हाथ में बात नहीं रहेगी, उसके बाद वो जो मीडियम है वो भी कंडक्टिंग बिहेव करेगा, भले वो मीडियम अपने में कैसा हो, इंसुलेटिंग मीडियम हो, बट उसका बिहेवियर, इंसुलेटिंग मीडियम, बट वो बिहेव कैसे करेगा? कंडक्टिंग बिहेव करेगा, कंडक्टिंग की तरह। ठीक है। एयर के लिए क्या होती है? हाँ सर। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखो दे रखी है इसमें, क्या है एयर के लिए, क्या है बताओ? थ्री इंटू 10⁶। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती है। कौन कौन सी 2 यूनिट होती है बताओ? एक तो होती है न्यूटन पर कूलम, ये कहाँ से आई थी? ये यहाँ से आई थी। ये सर उस वाले फॉर्मूले से आई थी, और एक यहाँ से आई है F/Q, कि डेल्टा वी बाय डेल्टा आर से आई है ये, ठीक है। अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो एयर भी कैसे कैसे बिहेव करेगी? कंडक्टिंग बिहेव करेगी, कंडक्टिंग। समझे? हवा में करंट लग जाएगा, चाहे हवा में करंट। अच्छा ठीक है सर। हाँ लाइटनिंग में यही होता है, अच्छा लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है, बिजली पड़ती है, हाँ अच्छा। यही तो होता है बिजली पड़ना। लाइटनिंग हम कहते हैं ना, बिजली पड़ गई, लाइटनिंग हो गई। यस सर। हाँ तो उसमें क्या होता है? अच्छा यही होता है कि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं क्लाउड पे कि उसको कहीं ना कहीं स्टेबल होने के लिए आना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन जमीन पर कूदते हैं। कहाँ कूदते हैं बच्चे? जमीन पर कूदते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जमीन पर कूदते हैं तो एयर से टकराते हैं तो लाइट निकलती है, थंडर प्रोड्यूस होता है, धड़ाम साउंड आती है, थंडर और लाइट निकलती है और एनर्जी निकलती है। किसी पे पड़ जाती है तो बंदा मर जाता है, क्योंकि हाँ सर। हाँ क्योंकि उसके बहुत हाई टिश्यूज और सेल वगैरह सब डैमेज हो जाते हैं उस बंदे के बॉडी के। ओहो ओहो, समझे बच्चे? यस सर। हाँ चलो एक चीज ये देखना चाहिए, आपको एक टास्क देता हूँ। जो लोग कहते हैं हाई करंट से इंसान की डेथ हो जाती है, हाई करंट से इंसान की डेथ का कारण क्या होता है ये समझना, फिजिक्स के और बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, नेट पे डाल के देखना कि क्या कारण होता है कि हाई करंट की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। बायोलॉजिकली डेथ क्या होती है। क्या क्या कारण होता है? बायोलॉजिकल रीजन हाँ बिहाइंड डेथ क्या होता है? ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है अच्छे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अच्छे, अब हम आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्टडी पे। ओके आज हम आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्टडी पे। यस सर। ठीक है अच्छे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? देखो अच्छे, कैपेसिटर तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? बोलो अच्छे, अभी आपको बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। वो उस पे पैरेलल कनेक्शन होता है दोनों के बीच में, द प्लेट एंड वो जो है। देखो अच्छे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है। तो क्या मतलब कैपेसिटर और भी टाइप के होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सीरीज होगा सर। ठीक है, और नहीं 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 बच्चे, वो नहीं। देखो बच्चे, होता क्या अच्छा है अच्छा। कि कैपेसिटर बहुत टाइप के होते हैं अपने में। जैसे हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, और भी टाइप के कैपेसिटर मार्केट में मिलते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पर हमने कहा ना, कैपेसिटर का अरेंजमेंट होती है, एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज स्टोर कराना है, एक पे नेगेटिव कराना है। तो जरूरी नहीं है वो हाँ बॉडी की शेप कैसी हो। जैसे यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम दोनों बॉडी जो शेप लेते हैं, पैरेलल प्लेट शेप ले लेते हैं, प्लेट्स पे कराना है। ओके ओके। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट।
कैपेसिटर। हम्म, सीरीज पैरेलल वाला नहीं हुआ चाहिए। हाँ सर, समझ गया सर। हाँ। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर थोड़ा अलग सा होता है, दिखा देते हैं, चलो आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी दिखा देते हैं। हम्म, दिखाएं? हाँ, देखो हम्म। स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। हाँ सर, आपने दिखाया था उस दिन शायद। नहीं नहीं बच्चे, मैंने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं दिखाया आपको। दिखने में ऐसा होगा बट अंदर अंदर से दिखाना है। अच्छा। खैर ये तो आपके सामने है, ये आ ही जाएगा अभी हम्म। कैपेसिटर। देखो अच्छे, कुछ फिगर आई सामने। यस सर। हाँ। इसके अंदर दो पैरेलल प्लेट नहीं होती, एक सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर होता है, एक अंदर वाले सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर वाले पे नेगेटिव चार्ज, ये किसी भी एक सिलेंडर पे नेगेटिव और किसी एक सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करा लेते हैं। ओ अच्छा। हाँ समझे? सर। हाँ। दिख रही फोटो कई सारी यस आपको। सर। हाँ। देखो अब समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। इसे कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओह ओके सर। खैर शायद हमारा जो पंखे में होता है वो सिलेंड्रिकल ही होता है, वो पैरेलल प्लेट नहीं होता, मुझे लगता है। सिलेंडर जैसे शेप जैसी सिलेंडर होती है तो वो भी सिलेंडर ही होता होगा, अंदर सिलेंडर ही होते होंगे। तो मैंने खोला नहीं कभी, हाँ खोला भी होगा सर, तो याद याद नहीं बच्चे। सर मैंने नहीं देखा। हाँ अच्छे, पंखे वाला भी नहीं देखा आपने? मैंने नहीं सर, नहीं देखा मैंने। कंडेंसर नहीं देखा पंखे वाला आपने, जो भैया आता है लगाने? नहीं सर, अच्छा पंखा सर सही कहाँ हुआ है सर, कभी सही ऐसे हुआ नहीं है ना। अच्छा अच्छा, कमाल है। अच्छा, मेरे यहाँ तो पंखा हर सीजन में डाउन ऑन हो जाता है तो बुलाना पड़ता है, खुद लगाना पड़ता है कैपेसिटर। चलो अच्छे, सर हमें सर पता भी नहीं चलता। चलो अच्छे आगे बढ़े। यस सर। तो जब आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है हमें। पैरेलल यस सर। प्लेट सर कैपेसिटर। डेरिवेशन है। हाँ अच्छे। ओके सर। तो आमतौर पे जब बच्चे फॉर्मूला देखते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो उनको लगता है क्यू और वी पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। नहीं, कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस फिजिकल पे डिपेंड करता है। फिजिकली वो कैसा है, उसका एरिया, प्लेट एरिया क्या है, ओके। सेपरेशन क्या है, इन चीज़ों पे किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अब जैसे ये एक पहला प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है, तो उसके अंदर दो चीज़ें, दो स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली स्पेसिफिकेशन ये प्लेट एरिया, प्लेट एरिया क्या है, ठीक है, और दूसरा प्लेट सेपरेशन। ओके सर। प्लेट सेपरेशन क्या है, ठीक है हाँ अच्छे। तो चालू करें अच्छे, चालू करते हैं। तो C इज हाँ सर। इक्वल टू ओके। क्या होता है, क्यू बाई वी, ठीक है अच्छे। वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होती है, ये रिलेशन होती है E इंटू आर, या कुछ भी लिख सकते हैं। देखो बच्चे हमने पढ़ा था ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डेल्टा आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे ओके सर। डेल्टा वी नहीं लिखते, अच्छा डेल्टा वी की जगह वी ही लिख देते हैं, डेल्टा वी ही कोई वी ही लिख देते हैं। और वी ठीक है सर। पोटेंशियल नहीं है, ध्यान रखना है, ये यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार कहते हैं सर यहाँ भी ये आप ऐसे कैसे कर रहे हो, वी को तो पोटेंशियल लिखा जाता है, आप वी को पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ले रहे हो? अरे यहाँ पर ले लेते हैं अच्छे, तो ले लेते हैं, समझे। हाँ सर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है। आमतौर पे वी पोटेंशियल होता है अच्छे, बट यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी ही ले लिया हमने, वी मान लिया। दो ये पोटेंशियल ठीक है। डिफरेंस है दो प्लेट का। अब ये क्या है, ई क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, और डी क्या है, इनके बीच का सेपरेशन है। तो ये क्या हो गया, वी सेपरेशन है। इंटू डी, ईडी। क्योंकि इसमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना प्लेट्स के बीच में, समझे अच्छे। यस सर। हाँ। अब हम आगे आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में क्या होती है, हमने पढ़ रखा है भाई। अगर एक पॉजिटिव प्लेट हो और एक नेगेटिव प्लेट हो, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है, अच्छे बताओ, बता सकते हैं भव्य? क्या पढ़ी हमने, क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है बच्चे? एप्सिलॉन नॉट। यस बीच सर। में हाँ। साइड में क्या होती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच में क्या होती है, राइट साइड क्या होती है, लेफ्ट साइड क्या होती है, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्यों है यार, ये देखो प्लेट है ये,
ठीक है, ये क्या प्लेट क्या है, ये देखो ये, हाँ, ये प्लेट थी, यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट थी, नेगेटिव प्लेट थी, तो पॉजिटिव की वजह से अवे नेगेटिव वर्ड्स बताया नहीं था, जैसे यहाँ इस पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव की वजह से इधर, ठीक है, इस पॉइंट पे हाँ निकालने सर, वो नेगेटिव, सेम साइड, हाँ हाँ। ये बताया तो था यार, ठीक है सर, हाँ। ये वाला इससे बताया हाँ तो सर, था, हाँ, आ गया। ठीक है अच्छे। तो आ गया सर, याद था। सिग्मा क्या होता है अच्छे, सिग्मा देखो, बाकी सब तो डी एप्सिलॉन नॉट, तो डी एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा होता है 1/। चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाय, याद है नहीं याद है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, सरफेस हाँ चार्ज सर, हाँ। डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम्म, पढ़े हुए नहीं पढ़े हाँ यार, सर, ठीक है। पोटेंशियल हाँ डिफरेंस, सर, हाँ। क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है अच्छे। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को ऊपर ले जाके वही पोटेंशियल डिफरेंस में पुट कर देंगे, समझे नहीं समझे अच्छे, बोलो। हाँ सर, वो कट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। C इक्वल टू क्यू बाई वी में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, क्या हो जाएगा ये, V की जगह क्या हो जाएगा, क्यू डी और क्यू डी और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ ऊपर आ जाएगा। जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट क्यू से क्यू कट गया। ए बाई डी, ऐसे आ जाएगा, हम्म, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, ए बाई डी। समझो अच्छे। तो आपके हिसाब से कैपेसिटेंस अच्छा, किस किस फैक्टर पर डिपेंड किया बताओ। प्लेट सेपरेशन, प्लेट एरिया, एंड प्लेट सेपरेशन और मीडियम पे डिपेंड किया, मीडियम तो यहाँ फिलहाल एयर है, मीडियम। ये वो प्लेट हाँ। एरिया और ये वो प्लेट सेपरेशन। ओके सर, हाँ। तो किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है तो ये पुट कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा, अच्छा ठीक है। यस अच्छा, सर, हाँ, ठीक है। इसके अंदर अगर जैसे मान लो हमको कहा जाए कि इसके अंदर अगर थोड़े से रीजन में अगर एक कंडक्टिंग स्लैब होती तो क्या होता, जैसे ये इसकी प्लेट सेपरेशन डी है, हाँ। और थोड़े से रीजन में अगर कंडक्टिंग स्लैब डली हुई होती, कंडक्टिंग स्लैब, टी थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब है, हाँ सर, ठीक तो है। क्या होता, बताओ अच्छे क्या होता। तो ऐसे केस में फॉर्मूला तो C इक्वल टू क्यू बाई वी यूज होता, V में भी V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता, ठीक है, बट D नहीं होता है, D माइनस टी होता, बताओ हाँ अच्छे सर, हाँ। क्यों, क्यों बताओ अच्छे क्यों। सर, वो हम सेपरेशन लेंगे ना बस, तो बीच में अगर कंडक्टिंग स्लैब है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, मतलब उसका जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है उस। कंडक्टिंग स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है ना बच्चे, तो उस रीजन के अंदर की, उस रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, तो बचा हुआ हाँ, तो रीजन उसको क्या हुआ, हटाना। बचा हुआ रीजन क्या हुआ, वही, डी माइनस टी हुआ। डी माइनस टी। इससे जो आंसर आ जाएगा कैपेसिटेंस का नहीं सॉल्व करके, वो आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की जगह डी माइनस टी आ जाता है, अगर ओके सर। कंडक्टिव थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की हुई हो। समझे बच्चे, नहीं समझे। यस, यस सर, हाँ, अच्छा ठीक है। अब ये बताओ बच्चे, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हमारा रिजल्ट आया है यहाँ पर कि कैपेसिटेंस प्लेट एरिया पे डिपेंड कर रहा है, अब आप क्या बताओ, हम क्या कैसे कैसे कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, इस फॉर्मूले को देख के बताओ। बताता हूँ सर। जैसे प्लेट एरिया, प्लेट सेपरेशन। हाँ सर, प्लेट सेपरेशन कम करके और प्लेट एरिया ज्यादा करके। प्लेट एरिया बढ़ाने से क्या फायदा होगा बताओ, आपको क्या लगता है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है क्या फायदा हो जाएगा, प्लेट का एरिया बढ़ाओगे तो कैसे ज्यादा चार्ज कैसे स्टोर हो पाएगा, क्या फायदा। सर, एक मिनट। सर, वो तो है सर, अगर किसी जगह का हम एरिया बढ़ाएंगे तो सर उसकी कैपेसिटी तो बढ़ेगी शाबाश बच्चे, स्टोर करने शाबाश की ज्यादा। शाबाश शाबाश शाबाश, समझ गए ना अच्छे, ज्यादा एरिया कर हाँ दोगे तो सर। ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगा, ऑब्वियसली बात हाँ है। हाँ, वही सर, तो नेचुरल। हाँ सर। और प्लेट सेपरेशन कम कर दोगे तो चार्ज बगल बगल में हो जाएगा, तो होल्ड एक दूसरे को ज्यादा होल्ड कर पाएगा चार्ज, बगल होल्ड कर बगल में। पाएंगे, ठीक है सर। तो ऐसा है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, खैर इसमें डीप में जाने का फायदा नहीं, अच्छे ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे मूव करते हैं। अगर मान लो बच्चे
अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर नॉर्मली ऐसा सा है कैप्शंस, तो ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। और अगर हाँ सर। पूरे रीजन में इंसुलेटर इंसर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा बीच में, जैसे ये यहाँ पर इंसुलेटिंग स्लैब डाल दी जाए तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जाए। ओके सर। हाँ देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, आपको एक खास बात बताते हैं। कैपेसिटर के बीच में कुछ भी डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ता ही है, घटता नहीं है हमेशा, ये चीज ध्यान रखना। ओवरऑल उसका ठीक है सर। ओके। कैपेसिटेंस इंप्रूव ही हो जाता है। स्लैब डालते हैं तो बढ़ जाता है, तो स्लैब डालते हैं तो कितने टाइम बढ़ जाता है, तो के टाइम्स हो जाता है वो। अब नया जो कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स हो जाएगा। क्यों? ओके सर। क्वेश्चन यह है क्यों, क्योंकि चक्कर क्या होता है अच्छे देखो, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा वो। अब जैसे पहले ये फॉर्मूला था हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब फॉर्मूले में हाँ एप्सिलॉन ऑफ सर। दैट मीडियम आ जाएगा ए बाई डी। ठीक ठीक है सर। हाँ। तो हमने एक चीज पढ़ाई थी आपको स्टार्टिंग में, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बताया था स्टार्टिंग। हाँ सर। हाँ, वो अगर इसको पीछे ऊपर से ले रेशियो जाओगे, लिया था। इसको ऊपर ले जाओगे तो एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। के एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यही वैल्यू आप यहाँ पुट कर देते हो तो ये क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। और ओके सर। के और ये आगे के टाइम्स होगा। अच्छे क्या हो गया, के टाइम्स हो गया। समझे या के नहीं टाइम्स समझे? होगा। समझे या नहीं? यस सर। हाँ। हाँ सर। हाँ। कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे अच्छे? सर सर पहले ये सर फॉर्मूले लिखने दो। अच्छा लिखो। तो वो कहाँ से लिखे, ऊपर से? ऊपर से हाँ लिखो। सर दिखा दो सर, एक ऊपर वाला सर एक मेन रह गया बस। ठीक है सर, हो गया। लिखिए। चलो अभी न्यूमेरिकल बाद में देते हैं, पहले ये सब थोड़ा सीख लेते हैं, उसके बाद ही न्यूमेरिकल देते हैं। देख लिया? चल देख लिया? ठीक है सर। ठीक है हाँ सर। हाँ कर लिया कर लिया। चलो। अच्छा अब आप उस पर आते हैं ऊपर। तो ये आ गया, डेरिवेशन हो गई। देखो बच्चे लिखा हुआ है। यस। अब देखो अच्छे, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कैपेसिटेंस की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके अब सर। ये सब पूरा करने के बाद हम लोग सारे क्वेश्चन चालू करेंगे एक साथ साथ, बेटर रहेगा। तो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अच्छा अभी आपको? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अब अभी भी वही दिख रहा है? हाँ सर। हाँ। अच्छा चलो। अच्छा अब ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, आ गया बोर्ड? हाँ सर। हाँ सर आ गया बोर्ड, आ गया ब्लैक स्क्रीन आ गया। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे रजिस्टर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ करता था, यहाँ पे भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है अच्छे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे जैसे कि आप जानते हो सीरीज में क्या होता है, ऐसे दो सीरीज में लगे होते हैं ऐसे, और पैरेलल में क्या होता है, दो पैरेलल में लगे होते हैं ऐसे ही। ठीक है अच्छे। तो अब पहला हाँ क्वेश्चन सर। ये है कि सीरीज में क्या चीज सेम रहती है और पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है। देखो जो सीरीज में, वहाँ रजिस्टर में क्या चीज सेम रहती थी, जैसे अगर रजिस्टर सीरीज में लगे होते थे, जैसे एक के बाद एक रजिस्टर लगे हुए हैं, सीरीज में क्या सेम रहता था बताओ? हाँ। क्या सेम रहता था बताओ? यस सर। यस सर बता अरे रहा हूँ। क्या सेम रहता था बच्चे बताओ चलिए? वोल्टेज वोल्टेज सर। करंट करंट। क्या बात कर रहे हो बच्चे, वोल्टेज कैसे रहेगी हाँ सीरीज सर। हाँ सर वोल्टेज ऐड होती थी, सॉरी। में? सीरीज में करंट सेम रहता था, सीरीज में करंट सेम रहता था। और पहले में वोल्टेज, तो पहले में वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम, उस पे करंट स्प्लिट होता और था। सीरीज में, यहाँ पर सीरीज में
करंट सेम नहीं रहेगा, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, चार्ज। जैसे अगर इस पे चार्ज क्यू है तो इस पे भी चार्ज क्या रहेगा, क्यू रहेगा। क्यू। समझो अच्छे। अब यस सर। हाँ। चार्ज सेम कैसे, मतलब क्या चार्ज सेम? देखो एक्चुअली क्या होता है अच्छे, चार्ज सेम में आपको एक चीज समझने की जरूरत है। जैसे कि हमारे पास एक कैपेसिटर, नीचे लेके आता हूँ थोड़ा सा, जैसे कैपेसिटर है, तो इस वाली प्लेट पे अगर -10 कूलम है और इस वाली प्लेट पे 10 कूलम चार्ज है, तो इस कैपेसिटर पर 10 हाँ कूलम सर। चार्ज स्टोर को 10 कूलम माना जाता है। हम 10 कूलम चार्ज स्टोर मानते हैं, समझे नहीं समझे? यस सर। हाँ ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये चार्ज स्टोर सेम कैसे रहेगा, मतलब कि जैसे कि दोनों पे सेम ही रहेगा, जैसे दोनों पे सेम चार्ज स्टोर रहेगा। जैसे दोनों, दूसरा कैपेसिटर है, इस पे भी 10 कूलम का ही चार्ज स्टोर रहेगा, एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव, समझे? ठीक। हाँ सर ना, ठीक है ओके। और पहले पहले वोल्टेज सेम रहेगी। देखो बच्चे, होता क्या है कि सीरीज और पैरेलल का यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, वो उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे? उल्टा कैसे? जैसे यहाँ पर, वहां पर क्या होता था, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे जो सीरीज का फॉर्मूला है वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ सीरीज का फॉर्मूला ऐसा होता है उल्टा, ये। सर ये है सीरीज का फॉर्मूला? हाँ, और पैरेलल का फॉर्मूला उल्टा अच्छा। होके ये हो जाता है। अब ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन भी बच्चे बताएंगे अभी आपको ये। हाँ सर ठीक है। ठीक है। कैसे आएगा अभी बताएंगे, अभी दिखाएंगे भी स्क्रीन पे, वैसे भी नोट्स में भी आप देख पाओगे। तो कैसे आया ये देखो एक बार बच्चे, इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो किस तरीके से आया एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो कि, चलो मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। हाँ सर ठीक। हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर सीरीज में, ये वोल्टेज है, C1 है, ये C2 है। तो V2। अब एक्चुअली क्या है कि देखो, जो सीरीज में तो वोल्टेज सेम नहीं होती, सीरीज में तो वोल्टेज अलग अलग होती है। तो यहाँ से वोल्टेज हाँ सर। सप्लाई हुई, तो इसकी कुछ वोल्टेज इसने खाई और कुछ वोल्टेज इसने खाई। मतलब एक्चुअली सीरीज में ऐसा होता है, वोल्टेज कंज्यूम होता है। जैसे मान लो आप दो दुकान पे गए, आपने कुछ पैसे एक दुकान पे हाँ। खर्च किए, कुछ दूसरी पे, तो जितनी वोल्टेज बैटरी ने सप्लाई की थी, कुछ वोल्टेज एक को मिल गई, कुछ वोल्टेज दूसरे को मिल गई, ऐसा लिख सकते हैं हम। दूसरे को मिल गई। ठीक है। यस सर। तो अब क्या होता है, अच्छा हमने एक चीज पढ़ी है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। तो अगर इसको ऊपर नीचे ले आए तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। क्यू बाय सी। तो हो जाएगा Q अच्छा बाई फिर उसको। C1 प्लस Q बाई C2 हो जाएगा। समझ गए अच्छे? हाँ सर। अच्छा, और अगर इक्विवेलेंट की बात की जाए तो ये Q और ये C इक्विवेलेंट ले लिया जाएगा, इक्विवेलेंट ले लेंगे उस साइड। और अगर Q Q Q कॉमन लेके काट दिया जाए तो ये हो जाएगा। वही सर, ये तो 10th वाली डेरिवेशन ही है बस। हाँ, अच्छे बट आती भी नहीं वेरिएबल्स थे। इसमें, वो आती भी थी बट इसमें आता कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आता है खैर इसमें। तो ठीक है, दिखाने के तौर पर है, उस और कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ सर। और पैरेलल में देखा जाए तो क्या होगा, अच्छे पैरेलल में एक्चुअली क्या है कि वोल्टेज तो सेम होती है बट चार्ज अलग अलग होता है। ये ठीक है बैटरी है, सर। ये बैटरी है, दो कैपेसिटर हमारे पास है। एक का कैपेसिटेंस है C1, एक का है C2। बैटरी सी। वोल्टेज की है। बैटरी से Q चार्ज निकला और कुछ चार्ज यहाँ चला गया, Q1 पे चला गया, कुछ चार्ज Q2 पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है अच्छे। अब यस सर। अगर देखा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लगा देंगे। Q2। और C इज इक्वल टू क्या होता था, Q बाई V, और V को ऊपर ले जाओ तो Q क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अब C1 सर वो। V और ये हो जाएगा C2 V। वोल्टेज तो सेम ही है दोनों की कलर में। वही सर। और इसको C सी इक्विवेलेंट ले लें। V लिख देंगे और ऐसे काट देंगे तो बी ये काट देंगे। आ जाएगा। सॉरी, V काट देंगे तो ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। यस सर अब ठीक है। आगे आगे देखते हैं हम लोग। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि अब आपको एक चीज और जानने की बहुत जरूरत है यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर के साथ एक अलग ही कहानी होती है अच्छी। जैसे मान लो एक कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा, ये हाँ सर। एमीटर है, ये बैटरी है। जब हम कैपेसिटर को स्विच ऑन करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं, तो थोड़ी देर तक ये चार्ज होता है, और जैसे ही चार्ज होता है, चार्ज ही हो जाता है, उसके बाद सर्किट में करंट स्विच ऑफ हो जाता है, जीरो हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है एक तरीके से सर्किट। अब क्यों, वाई, ठीक है। वाई जवाब दे सकते हो अच्छे इसका?
एक मिनट सर। सर रिपीट करना सर क्वेश्चन। एक कैपेसिटर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है सर्किट कट ऑफ हो जाता है। वाई? वाई? सर अगर सर्किट कट ऑफ हो जाएगा तो वो फ्लो होगा ही नहीं। क्यों क्यों कट ऑफ हो जाएगा सर्किट, बताओ। अच्छा, क्यों कट ऑफ हो जाएगा? करंट फ्लो करना क्यों बंद कर जाएगा, क्यों? सर आई वो हो गया ना। क्यों? क्यों, सिर्फ क्वेश्चन है क्यों। मतलब जैसे मान लो आपने एक कैपेसिटर को बैटरी से लगाया, चार्जिंग चार्जिंग हुई, बस पहले एमीटर में रीडिंग शो कर रहा था सर्किट, फिर एमीटर की रीडिंग 0 हो गई। आप कुछ भी कर लो और करंट फ्लो करेगा ही नहीं, बस अब करंट फ्लो करेगा ही नहीं सर्किट। पहुंच सर वो क्या बता अपनी लिमिट तक पहुंच गया हो। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, कैपेसिटर कंप्लीट सर्किट नहीं होता है, कैपेसिटर अंदर से खाली है। देखो खाली दिख रहा है, तो कैपेसिटर सर्किट कंप्लीट पूरी तरीके से थोड़ी कर पाता है, खाली अंदर से एम्प्टी है। तो पूरा पाथ क्या चार्ज को मिल रहा है फ्लो करने के लिए? नहीं। बस ये है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके बाद पाथ नहीं है यहाँ से, बीच में तो खाली है ना। तो सर्किट हाँ कंप्लीट सर। कैसे हुआ? फिर बस डिपॉजिट हो गया बस, उसके बाद करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा और क्या। अच्छा ओके सर सर्किट ओके में हाँ अच्छे सर ठीक। सर्किट भी तो कंप्लीट होना चाहिए, कैपेसिटर कंप्लीट सर्किट होता है नहीं होता? नहीं होता कंप्लीट सर्किट एक नहीं तरीके हो नहीं होता। अच्छा ठीक से। है। कैपेसिटर के अंदर कहाँ चार्ज फ्लो करता है? करता है नहीं करता? नहीं करता। नहीं सर नहीं। समझे? तो इसलिए कि एक बार हाँ को सर। कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो हो जाता है, उसके बाद कैपेसिटर सर्किट बंद कर देता है, भले ही आप सीरीज में कुछ भी लगा दो, एमीटर लगा दो, बल्ब लगा दो, बल्ब कुछ सेकंड, 1-2 सेकंड मुश्किल से जलेगा, वो बल्ब फिर बुझ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। हम्म। तो कैपेसिटर सीरीज में ठीक है करंट को सर हाँ। ब्लॉक कर देता है, चार्ज होने के बाद खुद तो चार्ज हो जाता है, फिर ब्लॉक कर देता है, फिर नहीं फ्लो करने देता वो, अगर सीरीज में लगा हो ठीक कैपेसिटर। है सर। समझे अच्छे? तो बाकी यस पैरेलल में सर। ऐसा नहीं होता है, पैरेलल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कंटिन्यूअसली सर्किट में करंट फ्लो करता ही रहता है। बट पैरेलल में भी एक खास बात है कि पैरेलल में जब खुद कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो उसके बाद उसके थ्रू चार्ज नहीं जाता है। जैसे मान लो आपको एक ड्रॉ करके दिखाते हैं हम्म। सिचुएशन। जैसे एक बल्ब है, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया और ये बैटरी लगा दी नीचे। यस सर। तो पहले जब चार्जिंग होगी उस टाइम तो करंट जाएगा कैपेसिटर में, उसके बाद जैसे ही चार्ज हो जाएगा एक तरीके से सर्किट कट ऑफ हो जाएगा, अच्छा ओके। सर्किट का पार्ट ही नहीं रहेगा, ये कहानी खत्म। ओके। समझे बच्चे? यस सर हाँ समझ गया सर। तो ये केस, ये सिचुएशन। हम्म। तो अब देखो ये, इसको देखो अच्छे एक बार, सीरीज हाँ कॉम्बिनेशन, सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला और तीसरा पढ़ो फिर मैं आगे बताता हूँ। पहला और तीसरा। दिख रहा है सीरीज और पैरेलल? हाँ सर हाँ। पहला पॉइंट पढ़ लिया? एक इक्विवेलेंट का वो वाला ना। हाँ। हाँ सर हाँ। और तीसरा? सर नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? नेट पोटेंशियल ड्रॉप सबका मिला दो ना सीरीज में, तो अच्छा ओके। मतलब जितना बैटरी ठीक है देती सर है ठीक है उतना ओके। एक एक के क्रॉस हो जाता है। अब आई बात दूसरे पे। हाँ सर। चलो खैर ये तो दूसरे के रिलेशन अभी नीड नहीं है, जब न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो समझाएंगे। चलो देख लो एक बार, हाँ सर। आई जाते हैं। देखो अच्छे, देखो अच्छे, दो कैपेसिटर सीरीज में है, और ये V वोल्ट की बैटरी है। हाँ सर। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2, चार्ज दोनों पे सेम है Q, और क्या है Q। ठीक है, अच्छा। सीरीज है क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या हाँ। होता है, सेम होता है। अब इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2।
तो ओके हमें पता है दोनों कैपेसिटर का चार्ज सेम है, तो दोनों का चार्ज क्यू क्यू हो गया एक तरीके से, समझ गए। हाँ तो Q इज इक्वल, हाँ ठीक देखो है सर, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V, Q बाय V, हाँ सर। तो Q इज इक्वल टू होता है CV, तो इससे क्या हो जाएगा, C1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज C2, इक्वल टू C2 V2। ये इक्वेशन हो जाएगी। और अगर आपको ये और, और भी कोई रिलेशन निकालनी है, जैसे कि नीचे लेके हाँ आना है, तो C1 बाय C2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। V, हाँ V2 बाय V1, ये हाँ। सेकंड पॉइंट में ये लिखी हुई थी, सेकंड पॉइंट मैंने आपसे कहा था ना, अभी मत पढ़ो। अच्छा, नहीं करना, हाँ सर, हाँ ये ठीक है। रिलेशन बच्चे ने, ऑल यार ये रिलेशन तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं, हमें पता ही है, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है एक चीज छोटी सी। हाँ सर ठीक है। आगे देखें बच्चे, नेक्स्ट रिलेशन। यस सर, यस। भाई बच्चे अभी हम लोग ऑफ करके फिर बच्चे थोड़ी देर बाद में दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, वही क्लास के हाँ बाद। ठीक है सर। दूसरी हाँ बच्चे पैरेलल में होती है, पैरेलल में क्या होती है, ये देखो जैसे ये है, ये इस पे चार्ज होगा Q1, इसकी वोल्टेज है V, इस पे चार्ज है Q2, इसकी वोल्टेज है V, दिख रहा है ना बच्चे। V, यस सर, हाँ। वोल्टेज दोनों की बराबर लिख कर लो, इसका कैपेसिटेंस तो C1, V इज कैपेसिटेंस C2, V जैसे C2, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V, ऊपर नीचे ले आओ तो Q बाय V, Q बाय क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q बाय C, C1 बाय C1 इज अब इक्वल टू Q2 बाय, Q1 C1 अपॉन Q2 C2। ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है अच्छे, तो भाभी मैं हाँ सर। क्लास बंद करता हूँ अच्छे, मुझे अभी फिर दूसरी क्लास चालू करनी है अच्छे, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर, वो फिर बता देना सर कब हाँ आना अच्छे, है। बिल्कुल बिल्कुल।